वेलकम टू स्टार केमिस्ट्री क्लास। ऑफिशियल चैनल पे आप लोग जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज आपके लिए काफ़ी मज़ेदार एक और टॉपिक को लेकर हम लोग आए हैं, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप और उसका फंक्शन। आपको याद होगा कि परीक्षा में इससे 5 नंबर 2 नंबर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सारे प्रश्न आते हैं, तो सिर्फ आपके लिए खतरनाक और मोस्ट डेंजरस टॉपिक लेकर आए। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे हम लोग जानेंगे और इससे एग्जाम में प्रश्न किस किस रूप में आते हैं ये आपको बताते हैं। तो चलिए, फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में कहते हैं अभिक्रियाशील मूलक। फंक्शनल ग्रुप को क्या कहा जाता है हिंदी में? अभिक्रियाशील मूलक या मूलक को ही समूह कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसी को अभिक्रियाशील मूलक या अभिक्रियाशील समूह कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक यौगिक के गुण को बताना, यानी जो कार्बनिक यौगिक के फंक्शन को बताता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप से आप लोग अवगत होंगे, पहले भी परीक्षा में से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, देखिए किस रूप से पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं एल्कोहल। ये काफी टॉप मोस्ट और फेमस फंक्शनल ग्रुप है। इसको लिखते कैसे हैं? ROH। और इसका जो ग्रुप होता है, इसका ग्रुप क्या होता है? OH के साथ सिंगल बॉन्ड। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि अल्कोहल को कैसे दिखाया जाता है? ROH। और ग्रुप जो होता है OH के साथ सिंगल बॉन्ड। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? यानी अगर आपसे कह दें कि अल्कोहल का कॉमन फॉर्मूला, ठीक है, अल्कोहल का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्कोहल का कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n + 1OH। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n + 2O। याद रखिएगा, ये अल्कोहल से रिलेटेड टॉपिक हो गया कि अल्कोहल का कॉमन फॉर्मूला CnH2n + 1OH या CnH2n + 2O। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के साथ OH। अब हम लोग अगले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। यहाँ का अल्कोहल था। अब अल्कोहल से रिलेटेड, जैसे अब अल्कोहल के बाद देखिएगा सेकंड हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को हम लोग समझेंगे कि एल्डिहाइड को किस प्रकार से लिखते हैं। तो एल्डिहाइड को लिखने का तरीका होता है R के साथ CHO, और इसको अगर ब्रेक करें तो ये ब्रेक इस प्रकार से होगा RC⋯OH। अब इसका सामान्य सूत्र की बात करते हैं हम लोग, कॉमन फॉर्मूला की बात करते हैं। तो कॉमन फॉर्मूला एल्डिहाइड का क्या होता है देख लीजिए, CnH2n + 1 C⋯OH। ये एल्डिहाइड का कॉमन फॉर्मूला होता है। अब एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात करते हैं कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो आपका होता है C⋯O के साथ H और सिंगल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड को आप लोग देखिए कि एल्डिहाइड फिर किस प्रकार से होता है, एग्जाम में प्रश्न आएगा कि एल्डिहाइड RCHO या R के साथ C⋯O के, R के साथ C⋯O सिंगल बॉन्ड H, फॉर्मूला CnH2n + 1 C⋯OH, फंक्शनल ग्रुप C⋯OH के साथ सिंगल बॉन्ड। ये आपका दूसरा फंक्शनल ग्रुप था। अब तीसरा फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे कीटोन। थर्ड फंक्शनल ग्रुप को हम लोग आते हैं देखते हैं। तो थर्ड फंक्शनल ग्रुप आपका होता है कीटोन। अब कीटोन की अगर बात करें तो कीटोन को कैसे लिखा जाता है? RC⋯OR, या इसको लिखा जाता है R का होल ट्वाइस CO। क्लियर है जी? अब आगे की बात करते हैं कीटोन में। तो कीटोन में यहां तक आपको समझ में आ गया। इसका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? कीटोन का कॉमन फॉर्मूला तो याद रखिएगा CnH2n + 1 C⋯O CnH2n + 1, ये कीटोन का कॉमन फॉर्मूला होता है। अब एक चीज सिखाते हैं कीटोन में आपको, जैसे मान लीजिए CH3 C⋯O CH3 लिखा हो, तो ये आपसे पूछ दिया जाए कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो ये कीटोन है। कीटोन का मतलब है कि C⋯O के दोनों ओर यदि कार्बन हो या आप कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप हो तो उसको कीटोन कहा जाता है। अब यहीं पर अगर रह जाए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन। और यहीं पर अगर रहे CH3 C⋯O के साथ सिंगल बॉन्ड H, तो अगर C⋯O के ऊपर H और एक CH3 रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। समझ लीजिए फिर से, अगर C⋯O के दोनों ओर कार्बन ग्रुप हो तो उसको कीटोन कहा जाएगा। अगर C⋯O के एक और कार्बन रहे और एक और हाइड्रोजन रहे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एल्डिहाइड कहेंगे।
अब आते हैं कीटोन की और बातों को जानते हैं हम लोग। इंटरेस्टेड, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि RC डबल बॉन्ड R। अब कीटोन एल्डिहाइड में देखिए क्या कॉमन है, समझिएगा गौर से। इसमें कार्बन को काउंट कर लीजिए, 1 2 3। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3 3 6। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है। तो आप इसको लिख सकते हैं CnH2n, ठीक है, CnH2n + 2O, ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए आ जाएगा फॉर्मूला, n की जगह 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, C3 नहीं रखने पर होगा, सॉरी, CnH2nO, ये फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, ठीक है। n की जगह 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, C3H2C6O। तो यानी कीटोन का एक नया फॉर्मूला आप रख सकते हैं, CnH2nO, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कीटोन का। अब आप लोग बताएंगे कुछ छोटे से सवाल आपसे अगर पूछ दिया जाए, ये एक रिंग हम बना लिए और यहाँ पर C डबल बॉन्ड को H दे दिए, और एक सेकेंड रिंग फिर बना लिए और यहाँ पर C डबल बॉन्ड को CH3 दे दिया। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से एल्डिहाइड कौन है, कीटोन कौन है। तो C डबल बॉन्ड O के साथ अगर एक और H है और इधर कार्बन से बना रिंग है, तो ये आपको हम बता चुके हैं कि इसको हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं कि C डबल बॉन्ड O के कोई H है, एक और रिंग है कार्बन का, एल्डिहाइड। यदि C डबल बॉन्ड O के दोनों ओर कार्बन से ही बना रिंग है या कार्बन ही दोनों तरफ उपस्थित है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विशेष कॉल्ड कीटोन। तो काफी आसान सा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को जितना मन लगा के पढ़िएगा उतना अच्छा लगेगा पढ़ने में। आप लोग पढ़िए ये सब को, काफी मन लगेगा इस सब में। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देखते हैं। अब एल्डिहाइड ले लिए, कीटोन ले लिए, एल्कोहल हो गया। अब आप लोग देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईथर, जिसका नाम सुने होंगे आप लोग, काफी डिटेल से हम बता रहे हैं आप लोगों को। ईथर होता है ROR, यानी ऑक्सीजन यदि रहेगा और ऑक्सीजन के साथ दोनों सिंगल बॉन्ड रहे, ऑक्सीजन के साथ दोनों सिंगल बॉन्ड, और यहाँ भी एल्काइल या यहाँ भी एल्काइल की जगह एराइल भी रह सकता है, तो इसी को हम लोग ईथर कहेंगे। जैसे मान लीजिए CH3OCH3, ये भी क्या होगा आपका ईथर। C2H5OC2H5, ये भी आपका क्या होगा, ईथर। अगर मान लीजिए साइक्लो की बातें करें, साइक्लो के साथ O और यहाँ भी साइक्लो, तो ये भी क्या होगा, ईथर। तो ईथर इसी को कहते हैं कि ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड के साथ दोनों तरफ यदि कार्बन हो तो उसको ईथर कहेंगे। अब ईथर की बात को समझते हैं कि ईथर का सूत्र क्या होता है, ईथर को दिखाया कैसे जाता है, इसके फंक्शनल ग्रुप को। तो ध्यान से देखेंगे कि इसका जो ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ऑक्सीजन होता है और सिंगल बॉन्ड के साथ यही होता है। अब इसके फॉर्मूला की बात करो, अगर आपसे कह दे कॉमन सूत्र क्या होगा, कॉमन फॉर्मूला, तो CnH2n+1 O CnH2n+1, ये इसका कॉमन फॉर्मूला होगा ईथर का, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और हम लोग तैयार करते हैं और देखिएगा ये कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा ईथर के बारे में। जैसे मान लीजिए CH3 फिर OCH3। अब आते हैं ईथर को समझते हैं। एक कार्बन मिलकर कितना हो गया, 2 कार्बन, 3 3 कितना हो गया, 6, और ये हो गया यानी ये C2H6O। तो ये आपके जो बैठ रहा है CnH2n+2O। तो आप ईथर का फॉर्मूला कर सकते हैं, क्या होता है, CnH2n+2O, ये ईथर के लिए जाना जाता है। जैसे मान लीजिए इसके कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ साइक्लो के साथ OCH3 है, आपसे पूछ दिया जाएगा ये ईथर है, तो निश्चित रूप से ईथर है। अगर CH3OCH3 है तो ऑब्वियसली ईथर है। तो ये सब आपके ईथर के अंदर आते हैं। कितना देखो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, जाते हैं ईथर के बाद। अब ईथर के बाद के क्लास को देखिए। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर में, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये काफी महत्वपूर्ण है। अब आप आइए समझिए कार्बोक्सिलिक एसिड को किस प्रकार से दिखाएंगे हम लोग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को दिखाने के लिए देखिए कैसे प्रयोग करते हैं हम लोग। तो RC डबल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड OH, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता होना चाहिए R एल्काइल को कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। इसका मतलब है इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH या C डबल OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके सामान्य सूत्र की बात करें, कॉमन फार्मूला की बात करें, तो कॉमन फार्मूला में आइए बनाते हैं पहले हम लोग। अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आइए चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। तो नाउ गेस दैट एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो 3 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया जी? 2, सॉरी ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए इसका मतलब है कि C3H6O2, तो कौन से फार्मूला को ये मैच करेगा? CnH2n और O2, याद रखिएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन फार्मूला हो गया CnH2n O2। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, जानकारी आपको दे देते हैं, आपसे हम पूछ लेते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे या नहीं होंगे। जैसे सपोज दैट CH3 CH2 CH2 C डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? C डबल OH है। इसको अगर ब्रेक करें तो C डबल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ OH आएगा, तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। तो आप लोग ऐसे गंभीर टॉपिक को ज्वाइन मतलब समझने के लिए YouTube क्लास में डेली जुड़े रहें, डेली आप लोग को अपडेट होते रहेगा और ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट है, इसको भी ज्वाइन करें। थैंक यू।